नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। महाकुंभ का आगाज हो गया है, लेकिन इसमें कई चीजों को लेकर के अहम भूमिका निभाने की कोशिशें हो रही है। सरकार एक तरफ दावा कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ का जो है पोल खुलता हुआ नजर आ रहा है। कभी आग लग जाता है तो कभी जो वहां की जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं दिखाई नहीं दे रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनु जी जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई में कुछ कमी रह गई है इस महाकुंभ में? देखिए, महाकुंभ में कमी है। वहां पर जिस तरीके से लोग अपने अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें आग लग जा रही है, और आग लगने जब लग रही है तो उससे लोगों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। वहां पर जो लोग रोजगार के लिए गए, नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सबको रोजगार मिलेगा, वो रोजगार दे नहीं पाए, तो जनता ने पकोड़े तलने से पहले सोचा कि एक बार महाकुंभ में चले जाते हैं, शायद रोजगार मिल जाए। रोजगार तो मिल रहा है, मोनालिसा जैसे लड़की को तो मिल रहा है रोजगार मिल रहा होता तो अलग अलग स्टेट से लोग वहां जाकर अपने अपने सामान को ना बेचकर पैसे कमा रहे होते। देश में रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका है और चरम सीमा पर महंगाई है, इसलिए वो लोग महाकुंभ में गए थे कि कुछ ना कुछ सेल होगी वहां पर, कुछ ना कुछ बिकेगा। और मोनालिसा जो कितनी खूबसूरत है उसको देखने के लिए लोग आ रहे थे, उसकी माला खरीद रहे थे। इससे क्या तकलीफ थी बीजेपी को? बीजेपी को तकलीफ इस बात से थी कि एक गरीब बेटी वहां पर महाकुंभ में जाकर पैसे कमा रही है, ये तकलीफ थी। वहां भीड़ लग रही है, ये तकलीफ थी। महाकुंभ में हजारों करोड़ों श्रद्धालु आए हैं। मोनालिसा के आसपास तो नहीं थे करोड़ श्रद्धालु, उसके आसपास कुछ लोग होंगे, लेकिन उन कुछ लोगों से अगर मोदी जी को, उन कुछ लोगों से अगर अमित शाह जी को, उन कुछ लोगों से अगर योगी जी को तकलीफ है, तो महाकुंभ में जो करोड़ों श्रद्धालु हैं उससे भी मोदी जी, योगी जी को तकलीफ होगी। तो मोनालिसा हमारी बहन है, मोनालिसा मेरी बहन है, मोनालिसा उन सब लड़कियों की बहन है जो अपने आप कमाती हैं, अपने आप घर चलाती हैं और पूरा देश भी चला रही हैं आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि मोनालिसा को जिस तरीके से बीजेपी ने वहां से भगाया, वो महिलाओं का सम्मान ही नहीं करते, वो चाहते ही नहीं कि महिला देश की आगे बढ़े। मोनालिसा को न तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, न ही प्रधानमंत्री मोदी जी को, योगी जी को। वहां के जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं उनसे नाराज है, नाखुश है। देखिए, साधु संतों की कुछ वीडियोस भी वायरल हुई है जिसमें वो रिपोर्टर्स को मार रहे हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों के कपड़े उतार उतार के चेक किया जा रहा है कि असली सनातन धर्म से बिलोंग करता है कि नहीं। देखिए, करोड़ों श्रद्धालु आए हैं, आप उसमें पता नहीं लगा सकते कि कौन किस धर्म का है। लेकिन मुझे लगता है वहां महाकुंभ जैसे पवित्र, इतने सालों बाद जो महाकुंभ लगा है उसमें लोग स्नान करने गए हैं। स्नान करने के अलावा वहां पर लोग अन्य कामों में लगे हैं। कोई सामान बेच रहा है ताकि कुछ बिक जाए। तो मोनालिसा अगर वहां बैठकर सामान बेच रही थी तो मुझे नहीं लगता इससे किसी श्रद्धालु को कोई तकलीफ होगी। इससे तकलीफ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही थी, इसलिए उन्होंने मोनालिसा को वहां से हटाया। और वो माला बेच रही थी, पैसे कमा रही थी। अभी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो लोग बता रहे हैं कि वो बंजारन है, वो जगह जगह जाते हैं, अपने सामान को बेचते हैं। कहीं मेला लगता है तो देश में भी आपने देखा होगा। तो महाकुंभ का जब इतना बड़ा मेला लगा है तो पैसे कमाने का समय है, वो पैसे कमाने गई थी। उस बेटी के साथ जो हुआ वो गलत है। हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार बेटियों का अपमान करती हुई नजर आ रही है उससे ही साफ तौर पर समझ आता है कि उन्हें बंजारनों से, उन्हें दलितों से, पिछड़ों से बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसलिए वो नहीं चाहते कि कोई दलित देश में, कोई दलित बेटी आगे बढ़े, कोई दलित बेटी कमाए। तो 20 रुपये का माला आप 100 रुपये में बेचेंगे? देखिए, हाँ, आप ये देखिए कि देश के अंदर कोई चीज जब बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसके बाद वो जब लोगों तक पहुंचती है तो हजारों करोड़ रुपए महंगी होती है। और मोदी जी जितना टैक्स लेते हैं उतना जनता को देते नहीं है रिटर्न। लेकिन वो बेटी अगर 20 रुपए की माला 100 रुपए में बेच रही है तो इसमें तकलीफ क्या है? सब बेचते हैं, अपना मार्जिन रखते हैं। 20 की माला खरीदेगी तो 20 की तो बेचेगी नहीं, तो उसकी मर्जी, वो कितने में बेच रहे हैं, जो लोग खरीद रहे हैं वो पैसे दे रहे हैं। इससे सरकार को क्या तकलीफ हो सकती है? कोई एमआरपी रेट तो है नहीं फिक्स कि उसी एमआरपी पे बेचेंगे, उससे गलत काम कर रही है कुछ। नहीं, आपको तकलीफ महाकुंभ से है, योगी जी से है, या भारतीय जनता पार्टी से? महाकुंभ से क्यों तकलीफ होगी? महाकुंभ तो हर साल लगता है और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी हर साल जाती हैं। आप ट्विटर के उनके ट्वीट्स उठा के देखिए, महाकुंभ की फोटोज भी हैं उसके अंदर। तो सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इस बार भी जाएंगी। महाकुंभ से किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि वहां पर आप अच्छा कामों के लिए गए, पूजा अर्चना के लिए गए, कुंभ स्नान के लिए गए, लेकिन आप वहां पर हिंदू मुस्लिम लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि आप धर्म की राजनीति वहां पर भी करना चाहते हैं आने वाले चुनावों में, ताकि इसका असर पड़े कि यहाँ पर मुसलमान आ चुके हैं, वो हिंदुओं के जो धर्म है उसके खिलाफ जा रहे हैं, हिंदुओं को चोट पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप इन लोगों को वोट मत दीजिए, कांग्रेस को वोट मत दीजिए और सीधा सीधा बीजेपी को वोट। पार्टी की नाकामी आप गिना रही हैं, वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दिखाई दे रहा है कभी आईटी बाबा तो कभी वहां पर कांटे वाले बाबा। देखिए, वहां पर अलग अलग तरीके के लोग आए हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की है, कड़ी तपस्या की है। लेकिन वहां कुछ लोग ऐसे भी जो रोजगार के लिए आ गए, जिन्होंने कपड़े पहन लिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महाकुंभ में, कई सालों से देश के अंदर कई लोग भगवा चोला पहनकर लोगों के घरों में जाते हैं, मांगते हैं, लोग पैसे देते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा से देते हैं। तो हमारे मन में तो श्रद्धा है। अब अगला व्यक्ति मुसलमान हो, दलित हो या कोई भी हो जो भगवान में आस्था ना रखता, हमें उससे क्या लेना देना। लेकिन वो कुछ गलत नहीं करनी चाहिए, वो हमारे भगवान की गलत तरीके से पूजा ना करे, कुछ गलत ना करे। अगर वो कुछ गलत नहीं करे, लोगों से मांग रहे हैं, लोग भिक्षा दे रहे हैं, तो इसमें तकलीफ क्या है? उनका घर चल रहा है, उनकी रोजी रोटी चल रही है, 2 वक्त की रोटी खा पा रहे हैं, इससे अच्छा क्या होगा? क्योंकि देश में रोजगार तो है नहीं, देश में पढ़ाई
लिखाई का कि व्यवस्था तो है नहीं, सरकारी स्कूलों के हालात है नहीं, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो अब धर्म के नाम पर भी अगर लोग मांग के खा रहे हैं तो इससे मोदी जी को तकलीफ क्या है? मोदी जी धर्म के नाम पर राजनीति कर लें, लेकिन लोग धर्म के नाम पर मांग कर नहीं खा सकते, ये देश चल रहा है। आईआईटी बाबा काफी वायरल हो रहे थे, जब उनका भी लगभग कहा जा रहा है जो पोल खुल गया है, तो क्या वाकई में जो वहाँ पर बाबा है वो मतलब उस तरीके से नहीं है, धार्मिक चीजों से जुड़े हुए? देखिए, अगर आपने आईआईटी बाबा को पकड़ा है, मुझे लगता है ऐसे कई बाबा वहां पर होंगे जो असली नहीं होंगे, जो अपने वेशभूषा को बदल कर, या हो सकता है कि उनकी श्रद्धा जागी हो, वो चले गए हो महाकुंभ में, तो आप किसी को वहां से क्यों भगा रहे हैं? उनकी श्रद्धा है तभी तो वो वहां पहुंचे, या उनको भिक्षा मांगनी होगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वहां पर रोजगार के लिए गए होंगे, नहीं तो उनकी श्रद्धा होगी। तो इससे तकलीफ क्या है? अगर कोई आ रहा है, अगर कोई महाकुंभ में स्नान करना चाह रहा है, वो किसी भी धर्म विशेष का हो, इससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस कुछ गलत नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा महाकुंभ में। ऐसी कोई वीडियो, ऐसी कुछ क्लिप्स नहीं आई है सोशल मीडिया पे। तो मोनालिसा, आईआईटी बाबा, ऐसे तमाम केसेस है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है कि देखिए, हम तो यहाँ पर कोई भी किसी को रोजगार नहीं करने देंगे, हम यहाँ पर सिर्फ धार्मिक चीजों को बढ़ावा देंगे। तो मुझे लगता है वहां पर कई ऐसी दुकानें हैं जो महंगे बेच रहे हैं, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, महंगे 10-10 हजार रुपए में एक दिन के होटल बुक हो रहे हैं, वो नहीं दिख रहा भारतीय जनता पार्टी को, जो करोड़ हिंदुओं को बस फ्री कर देते हैं, महाकुंभ के अंदर रहने की व्यवस्था फ्री करा देते, महाकुंभ में रहने के लिए होटल्स बुक करा देते, तो आज सड़कों पर बैठकर लोगों को सामान बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। इन बाबाओं को जो है भगाने वाले कोई प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ के खुद बाबा ही है। वहां पे किसकी सरकार है? मैडम, वहाँ के बाबा जो है वो कह रहे हैं जो ये लोग पाखंडी है, यहाँ पर माहौल खराब कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको भगाया है। देखिए, वहाँ के कुछ बाबा ऐसे हैं जिनको दूसरों के रोजगार से तकलीफ भी होती है, और मुझे ही बताइए कि अगर कोई वहाँ पर श्रद्धालु बैठा है जो भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, अगर वहाँ पर एक बेटी बेच रही है, तो इससे किसी श्रद्धालु को क्या तकलीफ हो सकती है? 100 लोग उसके आसपास होंगे, तो ये बेकार की बात है। सरकार ही नहीं चाहती थी कि मोनालिसा जैसी बेटी, बंजारन बेटी, दलित बेटी आगे बढ़े, इसलिए उन्होंने इस तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा। उसकी माँ बता रही है इंटरव्यू में कि वो लोग बंजारन है, गरीब है, बावजूद इसके वहां से उस बेटी को भगा दिया गया, उसका रोजगार खत्म कर दिया गया। तो ये सरकार रोजगार देने वाली नहीं, रोजगार खत्म करने वाली है। आरोप तो ये लग रहा है ना जी, ये लोग माहौल खराब कर रहे हैं महाकुंभ में आकर। देखिए, माहौल कौन खराब कर रहा है? माहौल कौन खराब नहीं करता? अब योगी जी को देख लीजिए, वो भगवा पहनते हैं, पर आपको लगता है कि वो भगवा पहनने के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं? जो भी भगवा पहनता है वो पूजा अर्चना करता है, वो जो तपस्या करता है। पहले के समय में जो भगवा पहनते थे वो पहाड़ों में तपस्या कर रहे होते थे, योगी जी की तरह सत्ता की कुर्सी पर बैठ के सत्ता की मलाई नहीं खा रहे होते थे, बेटियों पर ऐसे बयान नहीं दे रहे होते थे, बेटियों के खिलाफ नहीं बोल रहे होते थे। तो योगी जी को पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, फिर दूसरों को धर्म के नाम का पाठ पढ़ाना चाहिए। इन जो भी बाबा है, चाहे ये लड़की मोनालिसा हो या फिर आईआईटी बाबा हो, अगर ये लोग माहौल खराब करें तो माहौल खराब करने की कोशिशों में हो सकता है जेल भी हो सकती है। देखिए, माहौल तो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया, जब बृजभूषण शरण सिंह जैसे, प्रज्वल रवन्ना जैसे लोग अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, जिन पर कोई केस नहीं होती। लेकिन वो अलग बात है कि राहुल गांधी जी पर कुछ ना करने पर भी, दूध की बाल्टी गिरने पर भी एफआईआर दर्ज कराने लोग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा चाहिए, ताकि महाकुंभ के अंदर उस मुद्दे को देखिए। जब तक महाकुंभ चलेगा तब तक ये धर्म का मुद्दा उठेगा कि ये फर्जी बाबा वहां आ गया, ये मुसलमान बाबा वहां आ गया, ये बेटी ऐसी। साफ साफ बताइए, आप चाहती हैं जो भी बाबा वहां पर जाकर माहौल खराब करे उनको जेल के सलाखों में होने चाहिए? अगर बेटी माला बेच रही है तो माहौल कैसे खराब हो रहा है? बस इतना पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी से कि अगर कोई बैठ कर वहां शांति से माला बेच रहा है, लोग उसे 20 की जगह 100 रुपए में खरीद रहे हैं, तो इससे तकलीफ क्या हो सकती है? ठीक है।